इसको विकास जी नमस्कार। हम लोग आज जो है जोगिंदर भैया के रिटायरमेंट 33 साल की सेवा के रिटायरमेंट के बाद जो है यहाँ पे एलडी को सौभाग्यम में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत आपको बधाई और मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा पल है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो है अपनी थोड़ी सी जो शिक्षा है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग सुल्तानपुर से हुई और मैंने मतलब इंटरमीडिएट जीआईसी सुल्तानपुर से करा। उसके बाद डिप्लोमा किया मैंने आईईआरटी इलाहाबाद से और फिर उसके बाद HCL कंपनी में शुरू किया मैंने काम करना और काम करते करते मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स करा। AMI एक कोर्स होता है, उसके थ्रू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी मैंने कंप्लीट करा और उसके बाद फिर मैं कई शहरों में काम किया। मैंने शुरू किया मैंने भागलपुर से, पटना से पहले था, फिर पटना से भागलपुर, फिर दिल्ली गया, HCL में था वहाँ पे, फिर गुड़गांव में फ्रांस टेलीकॉम में काम किया। उसके बाद फिर वहाँ से चेन्नई साउथ गया मैं 3 साल चेन्नई में काम किया जुपिटर नेटवर्क्स के लिए। उसके बाद फिर से लंदन टेलीकॉम बेंगलोर आ गया मैं 2013 में। उसके बाद फिर लंदन टेलीकॉम में काम किया, सिस्को में काम किया, फिर जुपिटर में काम किया, फिर अभी मैं IBM में हूँ पिछले 5 सालों से। तो मतलब टेलीकॉम डोमेन में काम किया मैंने। अच्छा, IT। एक चीज़ ये आप बताइए कि आपकी जब शिक्षा हो रही थी तो उस समय आपको कैसे यहाँ पे जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आप शुरू में बाद में चले गए, तो आपका जो पारिवारिक परिवेश था वहाँ पर किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपको ये लाइन जो है आपने शुरू की और इस लाइन में आप आ गए? बिल्कुल, शुरू में देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा पता नहीं था कि किस लाइन में जाना है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स से किया। फिर जब एक्सपोज़र बढ़ा, दिल्ली गया मैं, तो देखा कि और मेरे साथ के बच्चे कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी मतलब नेटवर्किंग के कोर्सेज़ करे और बाकी मतलब वो सब चीज़ें तो अपने आप होती गई। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये बताइए कि माता जी और पिताजी का आपके इसमें क्या रोल रहा आपकी पढ़ाई में और कैसे उन्होंने आपको इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि आज आप जहाँ पर हैं, जब बनौशा गांव को देखते हैं तो वहाँ से ये बड़ी छलांग, लंबी छलांग मानी जा सकती है। जिस तरह से आप जहाँ पर आप आज की तारीख में पहुँचे हैं और वहाँ जाके बेंगलोर में बस गए हैं, तो एक लंबी छलांग मानी जा सकती है। तो कैसे आपका ये मतलब जो नीचे से गाइडेंस या संस्कार किस तरह का रहा कि जिससे आप इस लंबी ऊंचाई पर पहुंच सके, जीवन में ऊंचाई पर? देखिए, बचपन से ही हम लोग मतलब अभी भी एक तरह से हमारा परिवार पूरा एकदम जुड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ा परिवार है और परिवार की अहमियत हम लोग को बचपन से ही मतलब एकदम इनग्रिल कर दिया गया था। पापा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने भाइयों से, तो मेरे चाचा जी सब जो है हम लोग मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अच्छा, आपके जितने चाचा हैं, हाँ, वो सभी मतलब बहुत ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत मिले हुए हैं। तो उनका व्यवहार, उनका संस्कार, ये किस तरह से आपके इस प्रगति में सहायक रहा? देखिए, कुछ चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स सिखाते हैं और कुछ चीज़ें आप उनके आचरण से सीखते हैं खुद से। बहुत सारी चीज़ें मेरे फादर ने या मेरे चाचा जी लोगों ने बताई नहीं मुझे, बट जैसा उन्होंने बिहेव किया वो अपने आप हम सीखते हैं। इसके लिए हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ा। जैसे मतलब एक तो जो कोहेसिवनेस, मतलब जो एक मतलब उनका आपस में जो प्रेम है, वो हम लोग के काफ़ी मतलब ये था कि भाई परिवार बहुत ज़रूरी है, आप जितना भी आगे बढ़ जाए, कहीं भी चले जाए। और मेरे परिवार में मैं ही नहीं, मतलब मैं तो चलिए जहाँ भी हूँ मतलब ईश्वर की देन से और मतलब सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से, बट मेरे छोटे भाई सब एक से एक अच्छी जगह पे हैं और वो जाने या ना जाने, लेकिन परिवार की इसमें लर्निंग टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसका बड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका जो ये जनरेशन है भरोसा में, रामपुर भरोसा में, तो ये जनरेशन एक अच्छी आर्थिक और मजबूत आर्थिक स्थिति में पहुंच चुका है। दूसरा ये कि जब आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है उसमें संस्कार कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन बट ये मैंने देखा है कि आपकी जो स्थिति है वो अगली पीढ़ी की, जिस पीढ़ी में आप हैं वहाँ पे भी अभी भी संस्कार बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इन संस्कारों को आप मजबूत करने की दिशा में आगे क्या और भी कैसे कार्यक्रम करते रहे कि सभी लोग आपकी पीढ़ी के इसी तरह मजबूत रहें संस्कारों में जैसे पिछली पीढ़ी के? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और मैं वही अभी क्योंकि
पॉजिटिवनेस हमने देखा है अपने पेरेंट्स में, चाचा जी लोग में। हम लोग वो ट्राई करते हैं मेंटेन करने का। जैसे हमारे हम 8 भाई हैं, 10 बहनें हैं। हम मतलब कहीं ना कहीं अभी अब दूसरे परिवारों में देखिए इतना ज़्यादा बातचीत या इतना ज़्यादा मिलन नहीं है, बट हम लोग वो एक जैसे अभी मेरे चाचा जी के भाई बेटे हैं, सब मुझे इतना मानते हैं, या मैं मेरे बड़े भाई हैं जितने मतलब जितने बड़े भाई हैं, सब हम लोग एक दूसरे का सम्मान प्यार वो बना हुआ है। और वो वही मैंने कहा कि वो सब चीज़ें हमें सिखाई नहीं गई, हमने सीख ली, हमने देखा है। और हमारा प्रयास यही, जैसा जो आपने पूछा कि क्या प्रयास है, तो प्रयास यही है हमारा। कुछ चीज़ें कुछ कार्यक्रम जैसे योगेंद्र चाचा जी कुछ चीज़ें प्रेरणा देते रहते हैं हम लोग को कि कुछ ऐसे काम करने चाहिए। जैसे अभी हम लोग ये जो जगदम्बा सेवा संस्थान NGO है, उसके माध्यम से हम लोग हर साल नेत्र जांच शिविर वाला आयोजन करते हैं। उसमें घर वालों को ही प्रेरित किया जाता है कि भाई हम लोग कहीं बाहर से कुछ डोनेशन ना करें, हम सब सक्षम है कि थोड़ा थोड़ा योगदान देके तो ये जगदम्बा सेवा संस्थान, जगदम्बा सेवा संस्थान जो है वो एक बड़ा अच्छा नाम भी है। अच्छा। और जो जुड़ा हुआ है आपके भाई साहब जी से, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अच्छा काम भी कर रहा है। लेकिन अभी पिछले समय में इसका काम उतना नहीं बढ़ा। हालांकि मैं 2-3 बार मैं उसमें संस्थान में कार्यक्रम में शामिल हुआ, और मेरी भी जो संस्था है और शैक्षिक एवं जगमोहन शिक्षा संस्थान, वो भी काम कर रहा है। हम लोगों ने ये प्रण किया है कि चूँकि मेरी माता जी का आपके परिवार से बड़ा लगाव रहा है और उनका बचपन भी वहाँ बीता है, और मुझे लगता है कि हर शादी विवाह में अच्छे कार्यक्रम में होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों संस्थान जो है अच्छी तरह से काम करें और समाज सेवा में काम करें। और इसके साथ ही जो हमारी पुरानी रीति रिवाज हैं, या जो हमारे संस्कार हैं, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो चीज़ें बता गए हैं, उनको हम अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित करें। और जगदम्बा सेवा संस्थान के माध्यम, दोनों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें इस तरह के कामों में, जिससे कि हम उन लोगों को एक अच्छी वो दे पाएँ, जो हमारे पूर्वज हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएँ, और आगे आने वालों के लिए एक अच्छा रास्ता दिखा पाएँ। बहुत ही अच्छे विचार है। मतलब डेफिनेटली जब दो संस्थाएं जुड़ती हैं तो ऑब्वियसली आयाम बढ़ता है। और मतलब अभी हम लोग भी लिमिटेड हैं, जैसा आपने कहा कि जितना हम करना चाह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब सब लोग इकट्ठा एक बार में होना, वो हम लोग अभी वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि हमें एक साल में कैसे हम सब भाई मिलें, क्योंकि अब पापा और चाचा लोग तो प्रयास करते रहे, बट हम लोग का भी अभी ये प्रयास है कि भाई हम साल में एक बार सब लोग इकट्ठा होकर कैसे कुछ अच्छा करें। और अगर जैसा आपने बताया जगमोहन सेवा संस्थान, तो हम लोग मिलकर भी कुछ अच्छा डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसे तो मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ। अभी भैया जैसे जोगिंदर भैया रिटायर हुए हैं, तो इन्होंने भी कहा है कि अब हम भी लगेंगे, क्योंकि सरकारी सेवा से वो सेवा से मुक्त हो गए हैं, तो अब उनकी समय देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर की जाए कि हम लोग जो है इस दोनों संस्थान को और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको जो है समाज सेवा के लिए लगाएं, और जिससे आपस में लोगों में प्रेम भाव बढ़े और समाज को भी कुछ फायदा हो, और इसका नाम भी बहुत तो चलिए, अभी आपके पास समय कम है, फिर मैं ये चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मेरी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परिवार जो है भरोसा से उठ करके, भरोसा के राम को गाँव से उठ करके अब एक इंटरनेशनल परिवार बन गया है। कोई डेनमार्क में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में है, और आप बेंगलोर में है, तो बहुत ऊँचे शहर में पहुँच चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने जो शुरुआत की है गुल्ली डंडा और भूमि की ज़मीन से, गाँव की ज़मीन से, तो वो जो गाँव की हमारी वो है धरोहर है, और जो उसको हम ये ना हो कि हम इतना ऊंचे उड़ जाएं कि हम उसको बिल्कुल से भूल जाएं। हम भरे आसमान में उड़े, लेकिन हमें ज़मीन से जुड़े रहना, अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, और उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए और वहाँ ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाएं जिससे एक जैसे गांव पे मेरी एक तमन्ना है कि आपके यहाँ एक ऐसा कुछ संग्रहालय हो, या ऐसा कुछ वो जहाँ की लोगों के जितने भी पुराने लोग हैं उनकी मूर्तियाँ या उनका इस तरह से वहाँ पे वो हो, तो ताकि वहाँ पे जब लोग आए, जैसे भगवान राम जब भरत आ रहे थे तो पता चला कि भरतपुर में सब होता था, तो इस तरह की चीज़ें उनकी यादगार से एक जुड़ा एक कमरा हो, एक हॉल हो, जिसमें सब लोग की चीज़ें विभिन्न तरह के कार्यक्रम शादी के हों, और भी ढेर सारे उत्सव हो सकते हैं, वो रखे जाएँ। तो मेरा एक विचार है, हमारे इस तरह के बहुत सारे विचार हैं, लेकिन आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करिए। और मेरी जो संस्था चल रही है उसमें गरीबों के लिए
बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ कि कैसे कंपटीशन की पढ़ाई शुरू से की जाए। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि एक से ही हम कंपटीशन, क्योंकि एकेडमिक पढ़ाई तो बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में जाकर के उनको कम्पिटिटिव पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो जो IAS PCS के बच्चे होते हैं वो तो शुरू से कम्पिटिटिव पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनको उन चीज़ों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे अभी एक इंटरैक्टिव पैनल भी लगवाया और अभी, लेकिन अभी उसके लिए फंड नहीं है। क्या नाम, एक 5 KVA का वो सोलर पैनल लगवाना है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो है उसमें अच्छा इन संस्थाओं के माध्यम से और ढेर सारी चीज़ें, जैसे लोगों को बेरोजगार है भैया का भी कार्यक्रम लगेगा और हम लोग स्कूलों में पूरा क्षेत्र में काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब सरोकारों से भी जुड़े हैं, भले ही साल में 2 दिन 4 दिन 5 दिन समझें, लेकिन इसके लिए ज़रूर समझें। तो बस हम इसी के साथ आपको बहुत बहुत ये शुभकामना देते हैं कि ये जो पूरा परिवार है वो इंटैक्ट रहे, कोहेसिव रहे और ये उस तरह का परिवार ना बने कि केवल जो है भौतिकवादिता में भौतिकवादी मिले, पुराने संस्कारों को मिले, भारतीय संस्कृति को भी समझते रहे और जो है ये भौतिकवाद तो जरूर है, ठीक है, अर्थ आ गया, लेकिन हाँ ये अपने संस्कारों को भी लेकर के आगे बढ़ा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब काम में जाता हूँ तो ये चीज़ जो है वहाँ पे मिलती है और इससे जो है लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो हमारी जो पुरानी धरोहर है उसको हम बचाए रखें, संरक्षित रखें। बिल्कुल के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ और आपको एक अच्छे भविष्य की शुभकामना भी देता हूँ और चाहता हूँ कि सब इन भावनाओं से जुड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत